एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी के टॉपिक को हम लोग प्रारंभ किए हैं। और इस सामान्य हिंदी के टॉपिक में मुख्य रूप से जो टॉपिक के क्वेश्चंस हम लोग प्रारंभ किए हैं, पूर्वावलोकन यानी पूर्व में आए प्रश्न को हम लोग प्रारंभ किए हैं। वह पहला टॉपिक है शब्द विलोम। तो शब्द विलोम से जो टॉपिक प्रारंभ किए हैं उसके हम लोग 1 से लेकर के 50 प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर चुके हैं। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और इस सेशन में हम लोग 50 प्रश्न से प्रारंभ 51 क्वेश्चन से प्रारंभ किया जाएगा और 100 क्वेश्चन तक इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आइए इस शब्द विलोम के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वावलोकन जो आए क्वेश्चन है, उनको हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 51 और 1 से लेकर के 50 प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग अगले भाग 1 में देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। कंटिन्यू हम लोग करते जाएंगे। शब्द विलोम के टॉपिक को एंड करने के बाद फिर अगले टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। प्रश्न है रिजु का विलोम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यह है, आप लोगों को जान लेना है कि जो रिजु शब्द है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, उनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, वह शब्द मिस ना हो। ओके, तो रिजु का विलोम, तो ऑप्शन ए है साधारण, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी वक्र एंड ऑप्शन डी विकृति। तो यहाँ पर रिजु का तात्पर्य है, ये जो अर्थ होता है वह रिजु का अर्थ सीधा होता है और इसका जो विलोम होगा तो विलोम होगा वक्र होगा। वक्र का मतलब टेढ़ा। तो रिजु का मतलब सीधा होता है और इसका विलोम जो होता है वक्र होता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। अनुरूप का विलोम है। ऑप्शन ए विरूप, ऑप्शन बी प्रतिरूप, ऑप्शन सी अपरूप और ऑप्शन डी व्यतिरूप। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी प्रतिरूप। अनुरूप का मतलब होता है, अनुरूप का जो अर्थ होगा वह सदृश होता है, समान होता है। ओके, सदृश या समान होता है। तो जो अनुरूप होगा यानी सदृश होगा, उसके समान होगा, तो इसका विलोम क्या होगा, उसका प्रतिरूप हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। व्याख्या दिया गया है, अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली, जाली, कृत्रिम या बनावटी भी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है यानी विलोम है। तो तृष्णा का क्या हो जाएगा, वितृष्णा होता है, ध्यान रखना है। तो तृष्णा का जो शब्द विलोम होगा वितृष्णा होगा और निष्पृह यह नहीं होगा, सी संतुष्ट यह भी नहीं होगा और डी है वितृप्त यह भी नहीं होगा। क्योंकि तृष्णा का जो अर्थ होता है हिंदी, वह लालच होता है, लालसा होता है। ओके, तो वितृष्णा हो जाएगा कि लालच न करना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। दीर्घ आयु का विलोम होगा। अब दीर्घ आयु का क्या विलोम होगा, तो इसका अल्पायु होगा। इसका सही आंसर बी होगा। दीर्घ आयु लंबी आयु का होता है, लंबी आयु से तात्पर्य या अर्थ होता है। अल्पायु का मतलब कम आयु से होता है। ओके, और चिरायु जो होता है और दीर्घायु यह समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द जिसको आप कहते हैं, दीर्घायु या चिरायु। ओके, और यह नश्वर है और यह क्षणिक है। तो जो नश्वर का विलोम अनश्वर हो जाता है। क्षणिक, क्षणिक का शाश्वत होता है। क्षणिक का मतलब कि अस्थायी से तात्पर्य है या कुछ समय के तक ही उसका अस्तित्व रहता है, जबकि शाश्वत हमेशा के लिए होता है, हमेशा बना रहता है, उसे शाश्वत कहते हैं या अस्थायी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है।
तो गगनचुम्बी का क्या होगा? ऑप्शन ए है भूतल, ऑप्शन बी धराशायी, ऑप्शन सी भूमिसात एंड ऑप्शन डी तल स्पर्शी। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, तल स्पर्शी होगा। गगनचुम्बी मतलब आकाश को चूमने वाला या स्पर्श करने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा तल स्पर्शी। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। विलोम की दृष्टि से निम्न में से एक सही युग्म है। तो एक सही युग्म जो है उसी को हम लोगों को चूज करना है या चुनना है इसमें से। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है तांडव मांडव, ऑप्शन बी है अनृत रित, ऑप्शन सी है मुक्त विमुक्त, ऑप्शन डी है विभावना सद्भावना। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी, अनृत का नृत्य होता है। ओके, और जबकि ये सी जो है मुक्त, और तो मुक्त का विमुक्त नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि मुक्त का मतलब स्वतंत्र होता है, तो वह बंधन में होना चाहिए, यानी ग्रस्त होना चाहिए। ओके, बंधन युक्त होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि सही युग्म है, तो इसका एक ही सही युग्म है, वह है बी, अनृत का ऋत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध युग्म का मतलब कि कौन गलत है। ओके, इसमें से कौन युग्म गलत है जो शब्द विलोम का है। ऑप्शन ए कह रहा है अनंत, अनंत असीम, ऑप्शन बी है कुशल अकुशल, ऑप्शन सी अधर्म धर्म, ऑप्शन डी जड़ चेतन। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ जो गलत होगा ये गलत है। अनंत का, अनंत का जो अंत होता है यहाँ असीम है, दोनों पर्यायवाची शब्द दे दिया, अनंत असीम। ओके, और बी कह रहा है कुशल अकुशल, ये तो सही है। ऑप्शन सी है अधर्म धर्म, यह भी सही है, शब्द विलोम या विलोमार्थक शब्द है। ऑप्शन डी कह रहा है जड़ चेतन, यह भी सही है। तो इसमें गलत क्या है? अनंत, यानी ऑप्शन ए, अनंत और असीम दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए, तो अशुद्ध युग्म यही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अब यहाँ पर विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है उसको हम लोगों को चूज करना है। ऑप्शन ए है विराग चिराग, ऑप्शन बी संयुक्त वियुक्त, ऑप्शन सी सरस अरस, ऑप्शन डी अर्वाचीन समीचीन। इसमें जो सही होगा वह बी होगा, संयुक्त और वियुक्त। तो शुद्ध यही है, संयुक्त का मतलब आपस में जुड़ना, एक होना। ओके, अब वियुक्त का मतलब अलग अलग हो जाना, तो यही सही होगा। और इसका जो व्याख्या है यह भी देख लीजिए। विराग का विलोम अनुराग होता है। ओके, तो विराग का चिराग नहीं होगा। सरस का विलोम नीरस होता है, यहाँ पर जो सरस दिया है और अरस दिया है तो सरस का नीरस होता है। और संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, तथा अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। और यह अर्वाचीन है, समीचीन नहीं होगा, प्राचीन होता है। अर्वाचीन का मतलब नया होता है या न्यू से होता है, और जो प्राचीन होता है वह पुरातन से तात्पर्य होता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। प्रतिकूल का विलोम शब्द है, यानी प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? तो प्रतिकूल का अनुकूल होता है, यह तो बहुत ही पॉपुलर टर्मोलॉजी है या शब्द है, ध्यान रखना है। प्रतिकूल का अनुकूल होता है, समान नहीं होगा, प्रतिदर्श नहीं होगा, अनुसार नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो आविर्भूत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह टर्मोलॉजी शब्द विलोम में। तो इसका तिरोभूत होता है, ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा सी, अनास्था नहीं होगा, अनेकता नहीं होगा, अनाविष्टि नहीं होगा। तो आविर्भूत का आप लोग याद कर लीजिए तिरोभूत ही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61, यानी क्वेश्चन नंबर 61। अग्रज का विलोम शब्द है। तो अग्रज का विलोम क्या होता है? अग्रज का विलोम बहुत ही, यह भी पॉपुलर शब्द है,
अग्रज का विलोम अनुज होता है, इसका सही आंसर होगा सी। और अन्य जो ऑप्शन दिया है अक्षत, अतुल, अटल। ओके, तो इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए, व्याख्या से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आपके मिल जाएंगे। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अक्षत, अतुल तथा अटल का विलोम शब्द क्रमशः छत। अक्षत का मतलब जो विलोम शब्द होता है, अक्षत का मतलब जिसका छत न हो, और इसका विलोम होता है छत जिसका क्षय हो। ओके, इसके बाद अतुल, अतुल का विलोम तुल होता है। ओके, और इसके बाद अटल, अटल का मतलब एकदम अस्थाई रहना, तो इसका ढुलमुल या डवाडोल भी होता है। तो इस प्रकार यह व्याख्या भी आप लोग देख लीजिएगा, व्याख्या से भी एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। सृष्टि का विलोम शब्द, यह भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लगभग एग्जाम में ये पूछा जाता है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम जो प्रलय होता है, ध्यान रखना है, इसका सही आंसर बी होगा। तो सृष्टि का प्रलय होता है। ऑप्शन ए जो दिया है विसृष्टि है, यह होगा नहीं। ऑप्शन सी है व्यष्टि है। ऑप्शन डी समष्टि है। ओके, इसका सही आंसर बी होगा, प्रलय। यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, एक दूसरे का विलोम है, तो यह व्यष्टि है, और इसका समष्टि, ये एक दूसरे के क्या है? विलोमार्थक शब्द है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। साहचर्य का विलोम क्या होगा? तो साहचर्य का जो विलोम होता है, ऑप्शन ए है वैमनस्य, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी विनियोग एंड ऑप्शन डी अलगाव। इसका सही आंसर होगा डी, अलगाव। साहचर्य का मतलब है एक साथ, ओके, मिलजुल करके रहना, तो एलिनेशन हो गया यानी अलगाव हो गया, अलग अलग हो गए। यहाँ पर व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। असहयोग का सहयोग होगा, ये असहयोग है तो इसका सहयोग होगा। इसके बाद का विलोम है वैमनस्य, का विलोम सौमनस्य होता है। ओके, तो जो वैमनस्य है इसका सौमनस्य होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। विराट का विलोम शब्द है। तो विराट का विलोम शब्द ऑप्शन ए है बृहद, बृहद नहीं होगा, विराट अपने आप में ही बड़ा है, बृहद का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद ऑप्शन बी कह रहा है बृहत, बृहत, यह भी नहीं होगा। ओके, ऑप्शन सी है छोटापन, विराट का छोटापन, तो छोटापन कुछ सेंस में हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी में क्षुद्र भी दिया है, तो इसलिए एग्जैक्ट जो इसका टर्मोलॉजी है वह क्षुद्र होता है। विराट बहुत बड़ा, क्षुद्र का मतलब छोटा। ओके, अगर इसमें क्षुद्र नहीं रहेगा तब छोटापन आंसर चल सकता है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट शब्द दे दिया है क्षुद्र। विराट बहुत विशाल, बड़ा, क्षुद्र का मतलब छोटा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। अस्पृश्य का विलोम शब्द है। तो अस्पृश्य का विलोम शब्द अस्पृश्य, यह होगा ही नहीं। अस्पृश्य, यह भी लिखा तो सही है लेकिन यह शब्द गलत है। ओके, लिख, और ऑप्शन सी है अस्पृश्य, यह भी गलत है, और ऑप्शन डी है अस्पृश्य, यही सही है। ओके, क्योंकि अस्पृश्य ऐसे लिखा जाता है, जो बी है यह भी नहीं होगा क्योंकि इसमें छोटा सा दिया है, और इसमें यहाँ पर अ के बाद बड़ा स दे दिया है, इसलिए यह दोनों शब्द के अकॉर्डिंग यानी शुद्ध शब्द या वर्तनी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ध्यान रखना है। वर्तनी के अकॉर्डिंग बी नहीं है, सी भी नहीं है, और ए भी नहीं है, ध्यान रखना है। ओके, इसलिए इसमें एक ही सही शब्द है अस्पृश्य। तो वर्तनी शुद्धियों में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। अमर शब्द का विलोम। तो अमर शब्द का विलोम क्या होगा वह देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है मृतक, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी मरण, और ऑप्शन डी मर्त्य। तो इसका सही आंसर होगा मर्त्य। ओके,
अमर शब्द का व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। अमर शब्द का विलोम मरते होता है, जबकि मरण का जीवन होता है। मृत्यु का जन्म होता है। मृतक का अर्थ मरा होता है। ओके, और मृत का जीवित होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। उक्त शब्द का विलोम। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो उक्त शब्द का विलोम अनुक्त होता है। इसका पहला ही आंसर सही होगा, ध्यान रखना है। उक्त शब्द का विलोम अनुक्त होता है। ऑप्शन बी कह रहा है उपयुक्त, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी अनुपयुक्त, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है उपरयुक्त, यह भी नहीं होगा। उक्त का शब्द विलोम एग्जैक्ट जो है अनुक्त होता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है विलोम। ओके, और उपर्युक्त शब्द का अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। उपर्युक्त का मतलब जो ऊपर लिखा गया है। और आगे कह रहा है जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित भी होता है। तो उपर्युक्त का निम्नलिखित भी होता है विलोम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। ओके, कह रहा है अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है जगतमुखी। जगतमुखी। ऑप्शन बी वाचाल। ऑप्शन सी चतुर्मुखी। ऑप्शन डी बहिर्मुखी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब आंतरिक यानी अंदर की ओर जिसका मुख हो। ओके, अब बहिर्मुखी का मतलब जिसका बाहर की हो। और जो बी कह रहा है ये वाचाल। वाचाल का मतलब अधिक बोलने वाला है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। सी कह रहा है चतुर्मुखी, चार भुजा वाले, तो यह भी हो ही नहीं सकता। ओके, तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए गरीब। ऑप्शन बी दरिद्र। न गरीब होगा न दरिद्र होगा। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है रंक। ऑप्शन डी कह रहा है भिखारी। भिखारी भी नहीं होगा और दरिद्र भी नहीं होगा। इसका सही जो शब्द है एग्जैक्ट रंक होता है। राजा का रंक होता है, रंक नहीं रहेगा। कभी कभी राजा का प्रजा भी दे देता है ऑप्शन में, तो ध्यान रखना है राजा का प्रजा अथवा राजा का रंक। गरीब नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा और भिखारी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। आकाश शब्द का विलोम। आकाश का विलोम क्या होगा? तो आकाश का विलोम तो बहुत ही पॉपुलर शब्द है। आकाश का पाताल होता है, तो इसमें पाताल शब्द कहाँ पर दिया गया है? ए धरती है, बी नागलोक है, सी पाताल। इसका सही आंसर है सी पाताल होगा। समुद्र भी नहीं होगा जो डी दिया गया है। तो आकाश का पाताल होता है, पाताल का आकाश होता है विलोम। बहुत ही ये दोनों टर्मोलॉजी पॉपुलर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71 यानी प्रश्न संख्या 71। आकाश का विलोम। अभी ऊपर भी हम लोग देखिए यही प्रश्न दे दिया है, सी आंसर पाताल, आकाश का पाताल होगा। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। सगुण शब्द का विलोम। अब देखिए सगुण, सगुण भी पॉपुलर शब्द है। सगुण का निर्गुण होता है। निर्गुण किस किस ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन ए, बी अगुण, सी दुर्गुण, डी ऑप्शन डी में निर्गुण शब्द दिया है। ओके, तो सगुण का जो विलोम होता है वह निर्गुण होता है, न कि अवगुण, न कि अगुण, न कि दुर्गुण। ओके, तो सगुण का विलोम व्याख्या भी देख लेते हैं। सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण होता है। ओके, तो गुण का अवगुण होता है, तो ऑप्शन जो ए है यह गुण अवगुण जो है वह गुण का विलोम है। इसके बाद अवगुण वह दुर्गुण भी होता है, दुर्गुण भी गुण का होता है, और दुर्गुण का सद्गुण होता है। ओके, और दुर्गुण का जो एग्जैक्ट शब्द है वह सद्गुण होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। अपशकुन। अपशकुन का विलोम है, तो अपशकुन भी बड़ा ही पॉपुलर शब्द है। अपशकुन का जो विलोम होता है वह शकुन होता है। ओके, और शकुन का जो विलोम होता है यानी उल्टा होता है, अपोजिट होता है, अपशकुन होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ओके, अशकुन नहीं होगा। एक
और ऑप्शन सी पुण्य कर रहा है, पुण्य भी नहीं होगा, पुण्य से तात्पर्य आप लोग जानते ही हैं पावन, यह भी नहीं होगा। ओके, व्याख्या भी देख लेते हैं। अब शकुन का विलोम शकुन होता है, पुण्य, पुण्य का पाप होता है, पुण्य पाप, ये सब विलोमार्थक शब्द है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 74। आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम, तो आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित होता है, यह भी ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि नहीं होगा, अनावृत्त नहीं होगा और अनाश्रित नहीं होगा। व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है, अनावृष्टि का वृष्टि होता है तथा अनाश्रित का आश्रित होता है। ओके, तो अनाश्रित जो है, अनाश्रित का जो होगा क्या, आश्रित होगा। अनाश्रित भी एग्जाम में पूछ देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। अर्जन, अर्जन शब्द का विलोम होगा। तो अर्जन का मतलब कि अर्जन करना, इकट्ठा करना से तात्पर्य है धन के सेंस में, ग्रेन्स अनाज के सेंस में लगाया जाता है। ओके, या किसी भी रूप में अर्जन करना, अपने पास रखना, स्टोर करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा अर्जन करना का, तो व्यय करना हो जाएगा, यानी व्ययन से तात्पर्य हो जाएगा। ऑप्शन ए करा अर्जित, तो यह होगा ही नहीं। ऑप्शन बी है व्ययन, यही सही होगा। ऑप्शन बी व्ययन। अमृत, सी कराए अमृत, अमृत होगा ही नहीं। डी कराए अनर्थ, यह भी नहीं होगा। तो अर्जन का व्ययन होता है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। कथित शब्द का विलोम। कथित शब्द का विलोम, कथित का विलोम पॉपुलर शब्द है, अकथित होता है। इसका सही आंसर होगा सी, कथित शब्द का विलोम अकथित होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कथ्य, ऑप्शन बी अकथ्य, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कह रहा है कथनीय। ओके, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। कथित का विलोम अकथित होगा, तो जो कथित है इसका अकथित, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। तो ये कथ्य है, इसका भी विलोम अकथ्य है। ओके, और कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। तो यह कथनीय है, इसका विलोम अकथनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। प्रछन्न, प्रछन्न शब्द का विलोम। प्रछन्न शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्रछन्न शब्द का विलोम बहुत ही पॉपुलर शब्द है, इसका प्रतिपन्न होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर बी होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है विलोम। ओके, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा बी, प्रतिपन्न। सी कह रहा है अप्रतिबद्ध, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है गौण, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का विलोम नहीं है। ओके, यानी जो प्रभावी शब्द है इसका विलोम नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अप्रभावी, तो प्रभावी का विलोम अप्रभावी होगा ही। निष्प्रभावी, यह भी होता है, सही है। ऑप्शन सी कह रहा है अप्रयुक्त, ऑप्शन डी कह रहा है प्रभाव शून्य, तो यह भी होगा। यही सी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि अप्रयुक्त है, तो प्रयुक्त का अप्रयुक्त होता है। ओके, जबकि प्रभावी का अप्रभावी सही है, निष्प्रभावी सही है और प्रभाव शून्य भी सही है। ये पर्यायवाची शब्द तीनों हो गए। और जबकि कह रहा है कि विलोम नहीं है, तो इसका विलोम अप्रयुक्त नहीं है, यह प्रयुक्त का अप्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 79। पाश्चात्य का, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। ओके, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए परिष्कृत, ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन सी पौरस्त्य, ऑप्शन डी पुलस्त। इसका सही आंसर होगा सी, पौरस्त होता है। पाश्चात्य का पौरस्त्य होता है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। तो अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है, तो अश्लील का सलील होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका सही आंसर ये होगा। और सलील का अश्लील विलोम होता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। मुखर, मुखर का विलोम है। तो मुखर का जो विलोम होगा
तो मुखर मतलब बोलने वाला, और इसका मुखर का जो एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है, शब्द होता है विलोमार्थक, वह मौन होता है। तो इसका सही आंसर सी होगा, मौन होगा मुखर का। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है मोक्ष। मोक्ष का मतलब तो अलग हो गया, मोक्ष का मतलब साल्वेशन सिस्टम से हो गया, स्वर्ग नरक से हो गया, तो यह तो, और जबकि मुखर का मतलब बोलने से है, मौन का मतलब शांत रहने से, तो मोक्ष तो एकदम अलग टर्मोलॉजी हो गया। मूक हो गया, मूक का मतलब भी जो है कि न बोलने वाला होता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट विलोम होता है वाचाल होता है, बोलने वाला। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है मोम। मोम का जो विलोम होता है वह पत्थर होता है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। मूक का विलोम क्या है? अभी हम लोग ऊपर देखें तो मूक का विलोम वाचाल होता है, तो इसका सही आंसर बी होगा। ओके, अल्पभाषी का मतलब हो गया कम बोलने वाला, मृदुभाषी का मतलब कि मधुर बोलने वाला, कटुभाषी का मतलब कि जो कटुवाणी बोलता हो। तो इस प्रकार यह ए, सी और डी अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, जबकि मूक का विलोम पूछ रहा है तो वाचाल होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। विपन्न। विपन्न का विलोम क्या होगा? तो विपन्न का संपन्न होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें सही जो आंसर होगा वह बी होगा, विपन्न का विलोम संपन्न होता है। ऑप्शन ए कह रहा है विपदा, विपदा नहीं होगा। उत्पन्न, सी कह रहा है उत्पन्न, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है विपद, ये भी नहीं होगा। व्याख्या को जरा देख लेते हैं हम लोग। विपन्न का संपन्न ठीक है, विपदा संपदा का विलोम, विपदा का संपदा होता है तथा ओके, और इसके बाद विपद का विलोम संपद होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84। महत्ता का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, महत्ता का जो विलोम होता है एग्जैक्ट लघुत्ता होता है। ओके, और ऑप्शन ए कह रहा है संपूर्णता, यह होगा नहीं, संपूर्णता का मतलब अपने पूर्ण रूप में। और इसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है दीर्घता। ओके, तो दीर्घता भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है ममता, तो ममता भी नहीं होगा, क्योंकि ममता का जो सेंस होता है स्नेह से होता है, प्रेम से होता है। तो इसका जो विलोमार्थक शब्द होता है वह द्वेष होता है, ममता का द्वेष होता है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 85। क्वेश्चन नंबर 85। स्तुत्य। स्तुत्य का विलोम क्या होगा? तो स्तुत्य का विलोम निंद्य होता है, इसका सही आंसर होगा बी। ओके, व्याख्या भी आप लोग देख लीजिए। स्तुति का विलोम निंद्य होता है, यानी निंदा स्तुति का विलोम है। तो निंदा जो है स्तुति का विलोम है। शेष विकल्प अग्राह्य है, मतलब इससे मतलब नहीं है। ओके, वंदे हो गया, वंदन हो गया, वह इससे रिलेट नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। सद्भाव। सद्भाव का जो विलोम होता है वह दुर्भाव होता है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सद्भाव का विलोम दुर्भाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। विरल का विलोम क्या होगा? तो विरल का सघन होता है, इसका सही आंसर होगा बी। ओके, यह ऑप्शन ए कह रहा है सरल, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है सहस, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है सबल, यह भी नहीं होगा। सबल मतलब शक्ति वाला। यहाँ पर विरल से तात्पर्य है दूर दूर, और सघन का मतलब पास पास, नजदीक से तात्पर्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। प्रश्न संख्या 88। शीर्ष का विलोम। अब देखिए शीर्ष का विलोम क्या होता है? शीर्ष से तात्पर्य शिखर या पीक पॉइंट, सबसे ऊपरी बिंदु शीर्ष। तो शीर्ष का जो विलोम होता है शुद्ध विलोम वह तल होता है, यानी तली। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। समष्टि का विलोमार्थी है। तो समष्टि का जो विलोमार्थी होता है वह व्यष्टि होता है, और व्यष्टि का समष्टि होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, समष्टि का व्यष्टि होता है। ओके, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या का रहा समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि होता है, और विशिष्ट का विलोम सामान्य या साधारण होता है, अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है। ओके, और इसी प्रकार अपुष्ट का विलोम पुष्टि होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 और यह प्रश्न क्या रहा है, समष्टि का विलोम है। अभी हम लोग ऊपर देखें तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, व्यष्टि, समष्टि का व्यष्टि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91, अपराधी का विलोम। तो अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर होगा वह ये होगा, निरपराध। ओके, निरपराध होगा, एग्जैक्ट होता है अपराधी का निरपराध। और जबकि निरपराधी भी यहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी सज्जन भी दिया गया है और ऑप्शन डी दुराचार भी दिया है। तो यहाँ पर अपराधी है तो सज्जन के सेंस में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट शब्द दे दिया है निरपराध। ओके, यहाँ पर व्याख्या भी देख लीजिए, अपराधी का विलोम निरपराध है, सज्जन का विलोम दुर्जन होता है एग्जैक्ट, दुराचार का विलोम सदाचार होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, प्रश्न संख्या 92, अवशेष का विलोम। अवशेष का विलोम क्या होता है, तो अवशेष का विलोम निशेष होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार ही पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा बी। और अवशेष का निशेष, और जबकि ऑप्शन ए में भी अवशेष ही लिख दिया है, ऑप्शन सी कह रहा है विकृत, ऑप्शन डी कह रहा है व्यग्र, तो यह होगा ही नहीं। इसकी व्याख्या को भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है अवशेष का विलोम निशेष, अशेष का शेष विलोम है, विकृत का अविकृत, व्यग्र का विलोम अव्यग्र होता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 93, क्वेश्चन नंबर 93, एकत्र। एकत्र का विलोम क्या होगा, तो एकत्र का विलोम क्या होगा, विकीर्ण होगा। एकत्र का मतलब एक जगह इकट्ठा करना, विकीर्ण का मतलब फैलाव, फैल जाना। ओके, एग्जैक्ट होता है। तो और इसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है संकीर्ण, संकीर्ण होगा ही नहीं, प्रवीण, प्रवीण भी नहीं होगा, विस्तीर्ण भी नहीं होगा। तो इसका एग्जैक्ट जो होगा एकत्र का विकीर्ण होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94, प्रश्न संख्या 94, अनुक्रिया का विलोम क्या है। अनुक्रिया का विलोम, तो अनुक्रिया का प्रतिक्रिया होता है, इसका सही आंसर बी होगा। ओके, सक्रिया नहीं होगा, प्रक्रिया नहीं होगा, सुक्रिया नहीं होगा। ओके, और अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, अधिष्ठित का विलोम क्या है। तो अधिष्ठित का जो विलोम होता है अनधिष्ठित होता है। इसका अनधिष्ठित किसमें है, ए जो है प्रतिष्ठित करा यह नहीं होगा, बी निष्ठित करा यह भी नहीं होगा। इसका सही आंसर सी होगा, अनधिष्ठित होगा। और निर्दिष्टित भी नहीं होगा। ओके, व्याख्या भी देख लीजिए, अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित है और शेष के बारे में व्याख्या नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं है, अन्य शब्द असंगत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, वादी का विलोम शब्द क्या होगा। तो वादी का जो विलोम शब्द होता है प्रतिवादी होता है। इसका सही आंसर होगा ए, वादी का प्रतिवादी। विवादी नहीं होगा, आबादी, आबादी जनसंख्या से, आदि का मतलब एक्सेट्रा से है, तो यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, वादी का विलोम शब्द है। तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं वादी का प्रतिवादी, तो इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 98, आगमन। आगमन का विलोम क्या होगा, तो आगमन का प्रस्थान होता है। तो प्रस्थान देखा जाए किस ऑप्शन में है, ए का गमन दिया है, बी प्रस्थान। इसका सही आंसर होगा प्रस्थान। ओके, ऑप्शन सी का रहा संस्थान, यह नहीं होगा। ऑप्शन डी का रहा है अपस्थान, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99, सज्जन का विलोम क्या होगा। तो सज्जन का विलोम ऑप्शन ए है निर्जन, ऑप्शन बी मज्जन, ऑप्शन सी दुर्जन, ऑप्शन डी दर्जन।
तो इसका सही आंसर दुर्जन होगा। सज्जन का क्या होता है? दुर्जन विलोम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 यानी 100। सुपुत्र, सुपुत्र का विलोम क्या है? तो सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें सही आंसर सी होगा। ओके, जबकि ए जो है पुत्र है। ऑप्शन बी पूत है, यह भी समानार्थी शब्द है। ओके, और इसके बाद डी का रहा है विपुत्र, विपुत्र नहीं होगा, इसका सही आंसर सी होगा। व्याख्या भी देख लेते हैं। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र, पुत्र का पूत। ओके, क्रमशः तत्सम और तद्भव है, ये दोनों तद्भव, तत्सम और तद्भव है, यानी एक संस्कृत शब्द है पुत्र और पूत जो है हिंदी शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। सम्मुख का विलोम क्या है? तो सम्मुख का विलोम विमुख होता है, इसका सही आंसर बी होगा, हमेशा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। सलज का विलोम क्या होगा? तो सलज का विलोम निर्लज होता है, इसका सही आंसर ए होगा, निर्लज। सलज का निर्लज। ऑप्शन बी कर रहा है निर्जल, यह नहीं होगा। निर्जल जहाँ पर जल न हो, संलग्न किसी पे के साथ नथी करना या जोड़ना होता है। और जो अजल है यह भी नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। सुषुप्ति का विलोम है, तो सुषुप्ति का विलोम क्या है? तो सुषुप्ति का जागृत होता है, इसका सही आंसर बी होगा। सुषुप्त का मतलब है एकदम शुष्क पड़ा हुआ, स्थिर पड़ा हुआ, और जागृत का मतलब है कि जगा हुआ। ओके, यानी उसमें कुछ न कुछ एक्टिविटी प्रारंभ हो गई, और जबकि सुषुप्त का मतलब है कि उसमें कोई एक्टिविटी न हो, कोई क्रिया न हो, और जागृत का मतलब कि क्रियाशील हो जाना। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। पूर्व का विलोम है, तो पूर्व का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर, तो उत्तर तो होगा ही नहीं। अगर पूर्व का पश्चिम रहता तो कुछ उस पर विचार किया जाता। ऑप्शन सी कह रहा है दक्षिण, दक्षिण भी नहीं होगा, उत्तर का दक्षिण होता है। ओके, इसके बाद बी कह रहा है पश्चात, तो इसका सही आंसर बी होगा। डी कह रहा है आगामी, आगामी भी नहीं होगा। ओके, तो पूर्व का विलोम क्या होता है? पश्चात। तो यहाँ तक हम लोग प्रश्नों को देख लिए। शब्द विलोम के 104 प्रश्नों को हम लोग 2 भागों में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद शेष जो क्वेश्चन है हम लोग अगले भाग में देखते हैं।